हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या, कोई एक एग्जाम है जहाँ पे आपका एक पेपर है, पेपर के अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो 12 क्वेश्चंस को उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे आपके होता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी या पार्ट 1, पार्ट बी, तो इस तरह से उन्होंने वो 12 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट कंटेनिंग 5 क्वेश्चन एंड पार्ट सेकंड कंटेनिंग 7 क्वेश्चन। तो 7 + 5 हो गया 12। तो ठीक है, पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में आपके 7 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। तो उसको स्टूडेंट को क्या करना है, टोटल की जो 12 क्वेश्चन है, यानी कि 5 और 7 जो क्वेश्चन है, टोटल उसको उसमें से 8 क्वेश्चन को ही अटेंड करना है, 4 क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है। लेकिन सिलेक्शन कैसे करना है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि भाई तुमको 8 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ग्रुप में से, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, दोनों में से कम 3 क्वेश्चन तो अटेंड करने ही है। तो एटलीस्ट वाला वर्ड आ गया, क्या मतलब कम से कम 3 करने, तो 3 तो करने ही है, 3 से ज़्यादा भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। अब आपको बताना है, अब आपको स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि वो कितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या आ गया, आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके उसको बताने हैं कि वो कितने तरीके से क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकता है। तो सेलेक्ट करना मतलब कि चूज करना है ओनली। तो चूज करना है तो ओनली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं बताने हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले करेगा बाद में करेगा, इस तरह से कितने अरेंजमेंट है, हमें सिर्फ ये बताने कि वो कितने तरीके से क्वेश्चंस को चूज कर सकता है। इस 5 क्वेश्चन में से वो एटलीस्ट 3 को कैसे चूज करता है, 7 में से एटलीस्ट 3 को कैसे चूज कर सकता है, तो वो कंडीशन हमें सिर्फ यहाँ बतानी है। तो देखो, अब यहाँ देखो, ये 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस को उन्होंने यहाँ पे, पहले हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 12 क्वेश्चंस को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक है आपका पार्ट 1 में टोटल आपके 5 क्वेश्चन है, और एक आपका यहाँ पे है पार्ट 2 में टोटल आपके यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। तो देखो, एटलीस्ट 3 दोनों में से लेने हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, हम यहाँ पे अलग अलग केस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल कंडीशन है। तो मैं सबसे पहले केस फर्स्ट बनाती हूँ। तो केस फर्स्ट में क्या हो गया, उसको अगर उसने इसमें से 3 लिए, उसको टोटल क्वेश्चन कितने अटेंड करने, 8 क्वेश्चन अटेंड करने, तो दोनों को मिला के इसमें से जितने लिए हैं, फिर उसमें जो भी नंबर ऐड करेंगे वो 8 होना चाहिए। तो लेट कि अगर उसने पार्ट फर्स्ट में से 3 लिए हैं, तो सेकंड में से वो कितने लेगा, सेकंड में से फिर वो लेगा यहाँ से 5, क्योंकि 5 + 3 तभी तो ऐड 8 होंगे। तो ये उसने फर्स्ट में से 3 लिए हैं, तो सेकंड में से 5 ले लिए। अब सेकंड केस हम यहाँ पे बनाते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या करेगा, कम से कम 3 फर्स्ट में से ले सकता है, तो 3 ले सकता है। तो कम से कम 3 है, तो उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो उसने अगर 4 लिए हैं फर्स्ट में से, तो रिमेनिंग 8 बनाने के लिए 4 उसको कहाँ से लेने पड़ेंगे, सेकंड में से लेने पड़ेंगे। फिर थर्ड केस हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम कितने पेपर, यहाँ पे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है, तो 4 के बाद वो 5 भी ले सकता है। वो 5 अगर फर्स्ट में से ले रहा है, तो अब बचे कितने, 3, 5 + 3 8 हो गया। तो ये उसको सेकंड में से लेना पड़ेगा बस। तो एटलीस्ट 3 एक में से लेना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर 3 इसमें से ले रहा है तो 5 सेकंड में से लेगा, 4 इसमें से ले रहा है तो 4 इसमें से लेगा, 5 इसमें से ले रहा है तो 3 इसमें से लेगा। बस खत्म हो गया, मैक्सिमम इसमें 5 है, इससे आगे तो आप जा नहीं सकते हो। तो ये 3 केस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, और हमें यहाँ पे चूज करना है। तो 5 में से 3 लेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 5C3। फिर यहाँ 7 में से 5 लेना है, तो यहाँ बन जाएगा 7C5 बन जाएगा। सॉल्व कर लिया। तो या तो अगर आप ये केस ले रहे हो तो ये 2 नहीं लोगे, या ये केस ले रहे हो तो ये 2 नहीं लोगे। तो यहाँ पे इनके बीच में और आ रहा है, या तो ये केस होगा, या केस होगा, या ये केस होगा। तो इन तीनों को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। टोटल कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, ये सिलेक्शन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। इन तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोडक्ट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट तब करेंगे जब हमें सारे यहाँ पे कंडीशंस को लेना होता है। तो अब इसको ये 4 लेना है 1 में से। 1 में टोटल कितने क्वेश्चन है, 5। तो 5 में से हमें 4 लेना है, और फिर यहाँ पे 7 में से भी 4 लेना है। फिर ये आपका
5 में से आपको सारे ही ले लेने हैं और 7 में से आपको 3 लेने हैं। तो ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो और फिर आप यहाँ पे उन आंसर्स को ऐड कर दो, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अभी और भी कर चुके हैं, एटलीस्ट वाले, एटमोस्ट वाले या एग्जैक्ट वाले। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड को ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वर्ड जब भी आता है तो जो भी नंबर आपको दिया है वो तो लेना ही है, उससे ज़्यादा भी लेना है, और एटमोस्ट में जो नंबर दिया है वो तो लेना ही, उससे कम वाले सारे लेने, जीरो भी वहाँ पे लेना है। ओके, ना उसका आंसर कैसे लिखेंगे? ओके, तो आंसर आपको ये आप यहाँ साइड में रफ में बना सकते हो, बट आंसर आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए था। तो स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट टोटल 8 क्वेश्चंस एंड सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2। तो उसको 8 क्वेश्चन टोटल करने हैं, लेकिन ईच पार्ट में से उसको कम से कम 3 क्वेश्चन लेने। तो ये 3 केस मैंने आपको समझा दिए थे। यहाँ पे 3 फर्स्ट में से लेगा तो 5 सेकंड में से लेगा, तभी 5 + 3 आपका 8 होगा। 4 फर्स्ट में से ले लिया तो 4 सेकंड में से लेना पड़ेगा, तभी 4 + 4 8 हो गया। और 5 फर्स्ट में से लिया तो 3 सेकंड में से लेगा, तभी 5 + 3 यहाँ पे 8 हो गया। तो हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं क्वेश्चन को, सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो 5 में से 3 लिया, 5C3 हो गया। हमें 5 भी लेना है एंड हमें ये 3 भी लेना है एंड 5 भी लेना, तभी 8 होगा ना, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। और 7 में से हमें 5 लेना है। नाउ उसको सॉल्व करो तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3। यही हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 - 5 हो गया। नाउ उसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 हो गया। 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो गया। तो हम 7 को हम 3 तक लेके चले जाते हैं। तो 7 × 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 होता है 2 × 1, ये भी फैक्टोरियल 2 होता है 2 × 1। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 = 4 कैंसिल। तो ये आपका हो गया 6 × 5 30, 30 × 6, तो ये हो गया 210। यानी कि ये वो 210 वेज से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है, जबकि जब वो 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से लेगा और 5 क्वेश्चन पार्ट 2 से लेगा, तो 210 वेज हैं उसके पास क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के। नाउ अब यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं। तो नाउ हम केस सेकंड सॉल्व करते हैं, जब पार्ट 1 में से 4 ले लें और पार्ट 2 में से भी 4 ले लें। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सिलेक्शंस, तो ये आपका हो जाएगा, आपको 5 में से 4 लेना है और 7 में से भी 4 लेना है, तभी आपका यहाँ पे 8 हो रहा है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 - 4, फिर इंटू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 - 4 हो गया। नाउ फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 1 हो गया, देन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 3। तो अब तो ये तो कैंसिल होंगे नहीं, तो अब हम इसको ओपन करके 5 × फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। 7 × 6 × 5 × ये फैक्टोरियल 4 हो गया। फैक्टोरियल 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 को ओपन कर दें, 3 × 2 × 1, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 2 = 6 कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आया? 5 × 5 × 7, तो 7 × 5 35 हो गया, 35 × 5 175। तो अगर वहाँ पे अगर 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में से लेते हैं और 4 क्वेश्चन पार्ट 2 में से लेते हैं, तो टोटल 175 वेज है आपके सेलेक्ट करने के। नाउ केस थर्ड, तो केस थर्ड हो गया। 5 हमें 1 में से लेना है, 3 हमें 2 में से लेना है, तो 5 में से सारे ले लेंगे और 7 में से हम ओनली 3 लेंगे। ओके, तो हमें पता है, देखो NCN इक्वल टू क्या होता है आपका? NCN इक्वल टू आपका 1 होता है। तो यहाँ आप डायरेक्ट इसको ये फॉर्मूला लिख करके इसको 1 कर सकते हो। 1 × ये हो गया फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 - 3 हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, ये 4 हो गया। नाउ उसको सॉल्व करो, तो 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 को हम 3 × 2 × 1 × फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 2 = 6 कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास 35 वेज हैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के, जब आप पार्ट 1 में से 5 लेते हो और पार्ट 2 में से 3 लेते हो। तो तीनों में से तीनों केस जो है आपके यहाँ पे और है, या तो ये केस होगा या ये केस लोगे या ये केस लोगे, एक ही चीज़ को सेलेक्ट करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। हैंस द टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस वो आपके कितने हो जाएंगे?
फर्स्ट में आपके 210 थे, देन 175 थे, देन 35 थे। तो ये सारे ऐड करके आपके यहाँ पे हो गए 420 वेज, यानी कि आपके पास क्वेश्चन सेलेक्ट करने के टोटल 420 वेज है। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, बट आपका सोल्यूशन आपको समझना यहाँ पे सिंपल था कि सीधा फॉर्मूला लगाना है, जो केस बन रहे थे उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बस सोल्यूशन थोड़ा लेंदी था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ऐसे टफ नहीं है कि आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, समझने में या सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब आप चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट डाउन कर लो। Now question number 8, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards had exactly 1 king। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपको 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब समझ में आ गया कि आपको 5 कार्ड उसमें से सेलेक्ट करके बता देने हैं, उनके अरेंजमेंट नहीं करने, सिर्फ कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं। तो कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं कि उन 5 कार्ड में एग्जैक्टली एक यहाँ पे किंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो कार्ड से ही मैं आपको समझाती हूँ। तो ये मेरे पास 52 कार्ड्स है। अब इसमें से आपको क्या कहा है, आपको 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने थे। ठीक है, तो 1 बना लिया, 2, 3, 4। अब जो 4 कार्ड हो गए, लेकिन एक कार्ड आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। ठीक है, रिमेनिंग 4 कार्ड आपके कोई भी हो, लेकिन एक कार्ड उसमें से इस कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो अब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इन 52 कार्ड्स में से इन कार्ड्स को कैसे चूज करोगे। तो आप यहाँ पे देखो, जो ये किंग वाला कार्ड है ये हमेशा किंग में से ही आएगा, और ये रिमेनिंग कार्ड बचे हुए कार्ड्स में से आएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ कंडीशन ये है कि उस ग्रुप में जो 5 का कॉम्बिनेशन है उसमें किंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर मैं सारे कार्ड्स को देखती हूँ तो सारे कार्ड्स में से मैं रैंडमली कोई भी कार्ड यहाँ से अगर बाहर निकालती हूँ तो वो किंग निकलेगा, ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये 4 कार्ड आपके कोई भी रैंडमली इसमें से निकल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इन 52 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया, ये 4 किंग क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए, तो मैं उन किंग वाले कार्ड को इन कार्ड में से निकालूंगी, और जो बचे हुए 4 कार्ड है वो मैं इन कार्ड्स में से निकालूंगी। अब मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी 4 कार्ड उठा के रख लूँ, इसमें से कोई भी एक कार्ड उठा के रख लूँ, तो इसमें से किंग ही आएगा। इसमें से आपके 4 कार्ड जो बचे हुए आएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, जिसके लिए कंडीशन है उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो ये टोटल 52 कार्ड है, 52 में से 4 कार्ड आपके यहाँ पे आ गए। ओके, तो ये आपके 4 कार्ड हो गए हैं इधर। तो इधर कितने बचे आपके, 52 में से आपका 4 गया, तो ये आपके 48 कार्ड बच गए। ठीक है, ये 48 बच गए। तो अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इन 4 में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो 4C1 टोटल 4 है, N4 हो गया, 4 में से 1 लेना है, तो R आपका 1 हो गया। अब ये बचे हुए 48 कार्ड है, अब 48 कार्ड में से आपको 4 कार्ड लेने हैं, तो ये 48C4 हो गया। तो ये भी लेना है एंड ये भी लेना है, तभी आपके 5 कार्ड होंगे ना, तो दोनों के बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन है, आप और भी इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो कि अगर इसमें से हमें ये कहते हैं कि रेड कार्ड आना चाहिए, यानी या ये बोले कि आपको यहाँ पे हार्ट आना चाहिए, तो अगर उसमें सेलेक्ट करें कॉम्बिनेशन में एक आपका हार्ट का कार्ड होना चाहिए, तो आप हार्ट वाले 13 कार्ड को इधर कर दोगे, रिमेनिंग कार्ड को इधर रख दोगे। तो इस तरह से अलग अलग पेयरिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उस सिलेक्शन में से वही कार्ड आना चाहिए जो हमें चाहिए। हमें किंग चाहिए, तो हमने चारों किंग को अलग कर दिया। अब हम इसमें से कोई भी एक कार्ड को इस तरह से ले लें, वो किंग ही आएगा, और बाकी के लिए कंडीशन नहीं है तो वो सारे अलग हो गए। अब देखो हम आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो हो गई समझाने वाली बात। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी हमारे जो पास 52 कार्ड की एक गड्डी है, तो 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन हैव टू बी मेड। उसमें से हमें 5 कार्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और इस तरह से बनाने हैं इन सच अ वे दैट ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड देयर इज ऑलवेज 1 किंग। तो हमारा सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि 5 कार्ड में हमेशा एक किंग होना चाहिए। ठीक है, तो हम किंग को अलग कर रहे हैं, रिमेनिंग कार्ड्स को अलग कर रहे हैं। तो देयर आर टोटल 4 किंग कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52 में से ओनली 4 किंग होते हैं, एंड वी हैव टू सेलेक्ट 1 किंग फ्रॉम किंग कार्ड्स। और हमें इन 4 कार्ड में से सिर्फ एक को ही चूज करना है, और जो रिमेनिंग 4 कार्ड्स आएंगे, द रिमेनिंग 4 कार्ड्स वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम रिमेनिंग 48 कार्ड। 52 में से किंग को हटा दिया तो 48 कार्ड बचे हुए 4 कार्ड हम इनमें से लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 किंग फ्रॉम 4
किंग, तो यानी 4 किंग में से एक किंग को सेलेक्ट करने का तरीका, तो 4C1 हो जाएगा। जो 4 में से एक सेलेक्ट करना है तो 4 आपका यहाँ पे 4 जो हो जाएगा वो n हो जाएगा और 1 आपका r हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग रिमेनिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 48 कार्ड, बचे हुए 48 कार्ड में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो 48C4 हो जाएगा। n आपका 48 हो जाएगा, उसमें से 4 सेलेक्ट करना है तो r आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हमें क्योंकि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, जो हमारा 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है वो अब बना है। तो नाउ उसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास कितने वेज आते हैं इन कार्ड्स को सेलेक्ट करने के। तो 4C1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 हो गया। देन फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4 हो गया। नाम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, 48 4 44 हो गया। तो ये 4 से ये 4 यहाँ पे हो गया आपका कैंसिल। अब बचा क्या है, तो ये दोनों सॉल्व करते हैं। तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू फैक्टोरियल 44 हो गया। फिर ये फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और ये फैक्टोरियल 44 हो गया। तो ये 44 से 44 कैंसिल, तो यहाँ पे 6 से आपका ये कैंसिल, 3 2 6 होता है, 6 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम। तो यहाँ से आपका क्या बचा, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 हो गया। तो ये तो आप प्रोडक्ट कर लोगे इजीली। अब तो 11th क्लास के स्टूडेंट हो, इजीली दो दो के पैर करके आप जैसे आपकी चॉइस है वैसे आप इसको प्रोडक्ट करके और देखोगे तो 778 3 2 0 वेज आएंगे। यानी कि यहाँ पे 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन को बनाने के 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें हमेशा एक किंग कार्ड रहे। तो इतने तरीके हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन को बनाने के। ओके, तो सिंपल था क्वेश्चन, इजीली आपको समझ में आ गया। जब भी आपको इस तरह का कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाने को कहते हैं और उसमें एक कंडीशन हो कि आपका किंग अलग होना चाहिए तो किंग को अलग कर दो, बच्चे को अलग कर दो। आपको कहे कि नहीं हार्ट वाले कार्ड में से एक कार्ड होना चाहिए या 2 कार्ड होने चाहिए, तो जो भी अलग कंडीशन दे रहा है उनको अलग कर दो और बचे हुए को अलग कर दो। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।